घोटालों की खबरें ही वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार विरोध का ताप महसूस हुआ है। पहली बार उन्हें महसूस हुआ है कि किस तरीके से संसद चलती है। पहली बार उन्हें महसूस हुआ है कि जब जनता आपको खारिज करने पर आमादा हो जाती है, जब विपक्ष के हाथ मजबूत करती है, तो मजबूत से मजबूत नेता की हैसियत कैसी हो जाती है। अपना भाषण शुरू करने के कुछ ही मिनटों के बाद भारत के शक्तिशाली, कथित शक्तिशाली, अजेय टेलीविजन चैनलों के अजेय प्रधानमंत्री को पानी पीते हुए देखा गया। आप कह सकते हैं कि भारत की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया, और इस कदर पिला दिया कि वो कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी सोच रहे थे, कोई भी भंगिमा दिखा रहे थे, लेकिन उनका भाषण आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो एक ही बात बार बार, जो कि उनकी पुरानी शैली है, दोहराते जा रहे थे, दोहराते जा रहे थे, दोहराते जा रहे थे। लेकिन विपक्ष ने उन्हें नहीं बोलने दिया तो नहीं बोलने दिया। पहली बार यह महसूस किया है भारत के लोकतंत्र ने कि नरेंद्र मोदी को भी संसद में चुप कराया जा सकता है। और दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में, लोकसभा में दाखिल हुए, उस समय मनोज तिवारी बोल रहे थे और पूरा सन्नाटा था, सब लोग शांति से सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं और समझ में आ जाता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हुई है उसका जवाब देने के लिए वो आए हैं, संसद में हंगामा बढ़ता चला जाता है। राहुल गांधी वहीं बैठे हुए थे, अखिलेश यादव वहीं बैठे हुए थे, पूरा विपक्ष मुस्तैद था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की सामूहिक शक्ति का ऐसा ताप महसूस किया जिसने उनके आभा मंडल को जलाकर खाक कर दिया। जरा सुनिए ये हंगामा और समझने की कोशिश कीजिए कि नरेंद्र मोदी की स्थिति उसी संसद में भारत की जनतंत्र, भारत की जनता, भारत की लोकतांत्रिक ताकत ने क्या कर डाली है। तो घोटालों की खबरें ही वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। दरअसल नरेंद्र मोदी के आने के बाद विपक्ष ने मांग की कि मणिपुर के सांसदों को बोलने का मौका दिया जाए। वो बताना चाहते हैं कि मणिपुर किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि वो पहले बोल चुके हैं और हम उन्हें अभी मौका नहीं दे सकते क्योंकि सदन के नेता बोलना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी यहां से भाषण शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो भाषण शुरू करते हैं उसके बाद विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी एकजुटता के साथ नरेंद्र मोदी का विरोध करने लगता है। और एक बात गौर कीजिए कि जब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करते हैं तो उनके सिर पे जो है वो कंटोप नहीं है। कंटोप जिसको आप कहते हैं हेडफोन, तो हेडफोन नहीं लगाए होते हैं। हेडफोन कभी नहीं लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो अतिरिक्त आत्मविश्वास से भरे रहे हैं अभी तक। उनको लगता है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो सबकी धज्जी उड़ा देते हैं और हेडफोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि कोई भी भाषण का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, असर नहीं कर रहा है, तब लोकसभा के स्पीकर बचाव में आते हैं और वो सीधे हंगामा पूरा विपक्ष कर रहा था, लेकिन वो सीधे राहुल गांधी को संबोधित करते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी की नजरों में अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को संबोधित करते हुए जो बड़ा अजीब लगता है सुनने में, उन्होंने क्या कहा, पहले जरा इसको सुन लीजिए। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति
आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी फिर से बोलना शुरू करते हैं, लेकिन उनके सिर पे हेडफोन लगा हुआ है। यह हेडफोन क्यों लगा हुआ? क्योंकि वो समझ गए थे कि विपक्ष के लोग शांत होने वाले नहीं हैं, उनकी एक नहीं सुनने वाले हैं। और कमाल जो है वो ये है कि विपक्ष पूरे भाषण के दौरान शांत नहीं बैठता है। मोदी को ये लगा होगा कि कुछ देर के हंगामे के बाद सब शांत हो जाएंगे। ओम बिरला भी इसी उम्मीद में इंटरवीन करने की, दखल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दोनों को लगने लगता है कि विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला है तो इसी तरीके से बोलना जारी रखते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन वो कभी भी अपनी लय को पकड़ नहीं पाते, अपनी जो स्वाभाविक शैली है उस पर नहीं लौट पाते। वो तमाम तरह की बातें करते हैं, वो विकास की बातें करते हैं, वो ये बात करते हैं कि 2014 में जब वो आए थे तो देश का कुछ हो नहीं सकता, लोग ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ भी। जरा सुनिए कि जब वो बात कर रहे हैं कि 2014 में जब वो आए थे तब देश कैसी बातें करता था नरेंद्र मोदी के मुताबिक, तब 2024 में भारत का विपक्ष उनके भाषण को कैसे देख रहा था। जरा सुनिए वो हिस्सा। 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से अपनी पुरानी लय में नहीं लौट पा रहे थे। और पूरा आप देखिए कि कैमरा जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर फोकस है, वो विपक्ष की तरफ जो हंगामा कर रहे थे उनकी तरफ जा ही नहीं रहा है। मतलब वो वीडियो में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि ये जो हंगामा हो रहा है उसने टेलीविजन चैनलों का खेल बिगाड़ दिया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का भाषण का टुकड़ा जहां से भी काटा जाएगा वहीं ये हंगामा सुनाई देगा कि नरेंद्र मोदी को भारत की संसद में सांसदों ने बोलने नहीं दिया, अपनी बात रखने नहीं दी। वो नीट का नारा उछालते रहे, वो मणिपुर का नारा उछालते रहे, वो बेरोजगारी का मुद्दा उछालते रहे, वो महंगाई का मुद्दा उछालते रहे। और नरेंद्र मोदी को इनमें से किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं था, वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे थे। तो जुमलेबाजी जो है उसको भारत की संसद ने एक सुर में खारिज कर दिया है। तो घोटालों की खबरें ही वो, इस देश का कुछ हो नहीं सकता। जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो संसद में क्या नारे गूंज रहे थे? संसद में नारे गूंज रहे थे, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी डाउन डाउन, नीट के छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, मणिपुर की महिलाओं को हिसाब दो, हिसाब दो। ये सब नारे गूंज रहे थे जब नरेंद्र मोदी बोलने की कोशिश कर रहे थे। और वो बोल क्या रहे थे? वो 50 साल पुरानी बात, 40 साल पुरानी बात, राजीव गांधी के समय की बातें बोल रहे थे। और वो उन्होंने ये कहा कि हम वहां से देश को आगे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग एक सुनने को तैयार नहीं थे। नरेंद्र मोदी जहां भी अपनी पिच ऊंची करते थे, विपक्ष की पिच उससे ज्यादा ऊंची हो जा रही थी। इसके बाद यह होता है कि विपक्ष के सांसद वेल में आ जाते हैं, आसन के सामने आ जाते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को बोलने से रोकने का यह ऐतिहासिक दृश्य था जिस पर पूरी संसद अवाक थी, परेशान हो गए थे स्पीकर ओम बिरला। और इसके बाद एक बार फिर से वो चेतावनी देने लगते हैं। और चेतावनी की भाषा क्या होती है? वो कहते हैं कि 5 साल तक इस तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अगला 5 साल नरेंद्र मोदी का बचाव करना कितना मुश्किल होने वाला है। पहली दफा विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद राहुल गांधी के पहली दफा नरेंद्र मोदी सदन में बोलने आए थे और उन्हें पहली दफा यह समझ में आया है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद उन्होंने जिस स्तर पर उसको ले गए हैं वो अब इस
तरीके का हो गया है कि विपक्ष उसको सुनना तक नहीं चाहता। विपक्ष के लोग वेल में आ जाते हैं और एक बार फिर से ओम बिड़ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में उतरना पड़ता है, क्योंकि वो समझ गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना आभा मंडल ऐसा नहीं रह गया है कि वो बोले और संसद उन्हें सुने। पूरी संसद, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ गए थे कि जो नतीजे आए हैं 4 जून को, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी आभा जो है वो धूमिल हो चुकी है, उनकी ताकत जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, उनका ऑरा जो है वो खत्म हो चुका है। इसलिए स्पीकर ओम बिड़ला को फिर से कहना पड़ता है और चेतावनी की शक्ल में कहना पड़ता है कि आप प्रधानमंत्री को बोलने से रोक रहे हैं। हमने आपको बोलने दिया, आप सदन के नेता को बोलने से रोक रहे हैं और 5 साल तक आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या यह सिर्फ संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है? क्या यह चेतावनी है? क्या यह धमकी है? इसको आप चाहे जैसे लें, लेकिन जो ओम बिड़ला ने कहा उसको जरा सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे अवाक होते जा रहे थे, वैसे वैसे निराश होते जा रहे थे, वैसे वैसे हताश होते जा रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री को इतनी दयनीय स्थिति में भारत की संसद में पिछले 10 साल में किसी ने नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कल्पना तक नहीं की होगी कि एक रोज इसी संसद में वो बोलने के लिए खड़े होंगे और उन्हें बोलने के लिए अटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, स्पीकर के कंधों पर लटकना पड़ेगा, उनकी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखना पड़ेगा, उनके भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी आभा का ये जो अवसान है वो सिर्फ एक बानगी है कि अगले 5 वर्षों तक भारत की संसद में क्या होने वाला है। और अब देखिए कि इतना लंबा भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो चाहते तो सिर्फ इस बात पर रोक सकते थे कि हम नीट पर जवाब देने के लिए आए हैं, हम महंगाई पर बात करने के लिए आए हैं, हम बेरोजगारी पर बात करने के लिए आए हैं। मैं मणिपुर की महिलाओं से बात करना चाहता हूं, उनके मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री इनमें से किसी मुद्दे पर आते हुए नहीं दिखते। एक शब्द नहीं लाते अपनी जुबान पर मणिपुर में जो हुआ है, पिछले 1 साल से हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं लाते अपने जुबान पर। नीट में जो हुआ है, पेपर लीक जो हुआ है, उसके मुद्दे पर एक शब्द नहीं लाते। बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट से भागते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की बेटियों से भागते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी के मुद्दे पर देश के नौजवानों से भागते हुए नजर आए। और एक भागते हुए प्रधानमंत्री का पीछा कर रहा था विपक्ष कि आप इन मुद्दों पर कब बोलेंगे, आप इन मुद्दों पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों फंस गए। वो चाहते, अगर वो इस स्थिति को पहले से भांप लेते, समझ लेते कि विपक्ष किस मूड में है, तो वो अपनी जगह जवाब देने के लिए किसी जो विपक्ष को जो ज्यादा मंजूर नेता है, जो ज्यादा स्वीकार्य नेता है बीजेपी की तरफ से, उसको खड़ा कर सकते थे। वो चाहते तो राजनाथ सिंह को खड़ा करते थे, रक्षा मंत्री को। वो चाहते तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को खड़ा कर सकते थे। तब फ्लोर मैनेजमेंट शायद अलग तरीके का होता। लेकिन नरेंद्र मोदी बोलने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। आप जानते होंगे वो एक एक दिन में 3-3, 4-4 भाषण इसी संसद में देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि पुराना दौर चल रहा है कि वो भाषण देंगे, मन की बात करेंगे और पूरा विपक्ष आंख मूंद कर भक्त भाव से सुनता रहेगा। विपक्ष ने यह बताया है कि पुराना दिन चला गया नरेंद्र मोदी जी, अब आपको मुद्दे की बात करनी होगी। आपका लटक झटक अब हम लोग समझने लगे हैं।
तो प्रधानमंत्री अगर इस स्थिति को टालना चाहते तो सीधा काम यह करना, वो किसी को भी नामित कर सकते थे मंत्रिमंडल से, किसी वरिष्ठ साथी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने के लिए। लेकिन वो बोलने की जो उनकी आदत है, टीवी पर जो उनकी दिखने की आदत है, उसने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। और वो इस कदर फंस गए कि कभी पानी पीते नजर आते, कभी पसीने में चुहचुहाते नजर आते, कभी परेशान होते नजर आते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद न उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, स्पीकर उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, सहयोगी दल भाजपा के एनडीए के साथी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। और कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी फजीहत भारत की संसद में पहली बार 10 सालों में भारत की जनता ने देखी है। तो आने वाले 5 सालों की बानगी है ये, और नरेंद्र मोदी को यह समझ में आना चाहिए कि जिन मुद्दों पर, जनता से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर भागते 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 वो लोगों की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो अब नहीं होने वाला है। विपक्ष के चंगुल में कसमसाते हुए नरेंद्र मोदी इतने दीन, इतने हीन, इतने दयनीय नजर आ रहे थे, जिसकी कल्पना तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की होगी, भाजपा ने नहीं की होगी, उनके सहयोगी दलों ने नहीं की होगी, और आसन स्पीकर ओम बिरला ने नहीं की होगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक बानगी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।